दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह से ही हो रही तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की पार्किंग की छत गिरने से एक बड़ी घटना हो गई है। घटना में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। वहीं एक व्यक्ति के हादसे में मारे जाने की खबर है। घटना के तुरंत बाद हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना स्थल पर बचाव कार्य काफी देर तक जारी रहा। पार्किंग की छत गिरने से कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। हादसे के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने तत्काल टर्मिनल 1 पर घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने हादसे में प्रभावित सभी यात्रियों की सहायता करने का निर्देश दिया और हादसे में मारे गए शख्स के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। So today morning at 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport, and like you already know, a section of the canopy, which is outside of the airport extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock. नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा कि मृतक के परिजनों को 20 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सुनिए। टर्मिनल 1 पर जो घटना हुई है वो इस सरकार की अक्षमता को जाहिर करती है। इस सरकार की पिछले 11 साल से केंद्र इनके पास है, इनके अधीन है। क्या कमी थी उसमें? 11 साल में उसकी मरम्मत नहीं हुई। क्या डिजाइनिंग में फॉल्ट थी या इनके रखरखाव में फॉल्ट थी? और कीमत चुकाना पड़ रहा है यात्रियों को, जनता को। बारिश का तो हम स्वागत करते हैं, पर जिस तरह जल निकासी नहीं हो रही है, जिस तरीके से ये भयंकर दुर्घटना हुई है अति सुरक्षित क्षेत्र में, तो फिर और लोगों के हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाइए। आज जो हालात हैं ट्रैफिक के दिल्ली में, चल फिर नहीं पा रहे हैं लोग, तो मैं इस पे केंद्र और प्रदेश सरकार की निंदा करता हूँ। आरजेडी सांसद मीसा भारती और सपा सांसद डिम्पल यादव ने घटना की जांच कराने की मांग की है। देखिए, आज मैंने भी देखा टेलीविजन के ऊपर कि आज अभी शुरू ही हुई है और टर्मिनल 1 की छत गिर गई है और मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उसमें कोई व्यक्ति उसके चपेट में आया है कि नहीं आया है। 10 लोग घायल हैं, उनकी मौत भी हो सकती थी और जो घायल है कितने इंजर्ड हैं ये तो देखने वाली बात है। देखिए, अभी मैंने सुना कि कल भी कोई इस तरह की घटना घटी है, एयरपोर्ट पे भी उस तरह की घटना घटी है, तो ये सब जांच का विषय होना। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। आप लोग नीट के सवाल को आज संसद में उठाएंगी? नीट को लेकर के सब सवाल उठाए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे संसद में उठाए। वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी अफसोसनाक बात है ये और हम उम्मीद करते हैं कि DGCA इसका नोट लेगा और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का असर यहां से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों पर भी पड़ा है। कई उड़ानें निलंबित हो गई हैं, जिससे यात्री काफी परेशान भी हुए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।